एमएनएस कार्यकर्ताओं ने आज एक रैली निकाली। मीरा रोड में कुछ दिनों पहले एक दुकानदार को थप्पड़ मारने के मामले में यह रैली निकाली गई है। महाराष्ट्र में फूड स्टॉल मालिक को थप्पड़ मारने के मामले में रैली निकालने से पहले एमएनएस के नेता अविनाश जाधव हिरासत में उनको लिया गया। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने रैली को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि परमिशन लेकर प्रदर्शन कर सकते हैं। फिलहाल मीरा रोड तक रैली निकालने की अनुमति दे दी गई है। धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार चांगुर बाबा के बलरामपुर स्थित घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। इस इमारत के अवैध हिस्से को प्रशासन ने गिरा दिया है। छतरपुर में बारिश के कारण धर्मशाला की दीवार गिर गई। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई और 11 लोगों की घायल होने की भी खबर है। तमिलनाडु के कुड्डालोर में रेलवे ट्रैक पार करते वक्त एक स्कूल वैन को ट्रेन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 छात्रों की मौत हो गई। 2 छात्र और बस चालक घायल हो गए। गोपाल खेमका हत्याकांड से जुड़ा एक दूसरा अपराधी विकास उर्फ राजा पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया है। विकास मुख्य शूटर के साथ उस रात गोपाल खेमका हत्याकांड में मौजूद था और उमेश के साथ वो भी घटनास्थल पर मौजूद था। पुलिस मुठभेड़ में मारे गए अपराधी विकास उर्फ राजा की मां ने कहा, मेरे बेटे ने क्या किया, वो चेन्नई में काम करता था, मेरा बेटा कोई हथियार सप्लाई नहीं करता था। गोपाल खेमका मर्डर केस में एक और गिरफ्तारी हुई है। साजिश के आरोप में पुलिस ने लोहे के कारोबारी अशोक कुमार साहू को गिरफ्तार किया है। व्यापारी गोपाल खेमका की हत्या के मामले में पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने एनडीटीवी को बताया कि इसमें कुछ पुराने साथियों का भी हाथ है। गोपाल खेमका मर्डर केस में आज शाम को बिहार के डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। डीजीपी ने आश्वासन दिया है कि पुलिस पूरी पारदर्शिता के साथ मामले का खुलासा करेगी। बिहार के पूर्णिया में भीड़ ने डायन बताकर 5 लोगों को जिंदा जला दिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने अपने क्षेत्र में हुए घटना पर कहा, नेता अंधविश्वास फैलाने का काम करते हैं। पूर्णिया में डायन का मामला नई कलंक है। पूर्णिया में अंधविश्वास के नाम पर किए गए हत्या को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक पोस्ट करके लिखा, जदयू और बीजेपी गठबंधन ने बिहार को देश की क्राइम कैपिटल बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। पंजाब के आबोहर में 3 अज्ञात लोगों ने एक व्यापारी को गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 4 मासूम बच्चियों की यौन शोषण के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सोई बच्चियों को उठाकर ले जाता था और अपराध को अंजाम दिया करता था। ग्वालियर के कैंसर अस्पताल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इन बदमाशों पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। नागौर के रियाबड़ी गांव में बजरी खनन माफिया ने ग्रामीणों पर कैंपर चढ़ा दिया। इस दौरान 5 ग्रामीण घायल हुए हैं। बजरी माफियाओं ने ग्रामीणों पर लाठी डंडों से हमला किया। बेंगलुरु में राज्य भर से आए नगर निगम कर्मचारियों ने कई मांगों को लेकर फ्रीडम पार्क में विरोध प्रदर्शन किया है। चेन्नई में एसएफआई ने तमिलनाडु सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। छात्रों को 25% आरटीई फंड आवंटित नहीं करने पर एसएफआई सरकार के खिलाफ खड़ी हुई है। मदुरई में एआईएडीएमके कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मदुरई नगर निगम में प्रॉपर्टी टैक्स घोटाले को लेकर विरोध जताया। केरल के कोझिकोड में पीजी डॉक्टरों ने अपना विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया है। राज्य में डॉक्टरों की कमी को लेकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। मल्लपुरम में केरल के सभी जिलों से आए निजी बस मालिकों ने केरल सरकार के खिलाफ हड़ताल किया। हरिद्वार में कांवड़ रूट पर पड़ने वाली शराब की सभी दुकानों को पर्दे से ढका जाएगा। डीएम ने आबकारी विभाग को इसके लिए निर्देश जारी कर दिया है। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कांवड़ मार्ग यात्रा साफ रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा को लेकर आपदा प्रबंधन और कानून व्यवस्था के संबंध में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। अलीगढ़ में कांवड़ यात्रा से पहले भगवान शिव की पीतल की मूर्ति और शिवलिंग की मांग बढ़ गई है। कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू होने जा रही है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। कांवड़ यात्रा से पहले भक्त श्री राम के दर्शन को पहुंच रहे हैं, जो भगवान शिव के प्रिय माने जाते हैं। तमिलनाडु में शिवगंगा के कंडा देवी मंदिर रथ उत्सव में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों की इस बड़ी संख्या ने मंदिर के रथ को खींचा। तिरुचिरापल्ली के श्री रंगम में ज्येष्ठ अभिषेक के लिए मंदिर के हाथी पर जल चढ़ाया गया। ये जल सोने के पात्र में कावेरी नदी से लाया गया। मुरादाबाद में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया है। इसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने पर नेतन्याहू ने कहा, आपको शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है, जिससे कि आप हकदार हैं और आपको यह मिलना चाहिए। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण वाराणसी के घाट जलमग्न हो गए हैं। घाट पर मौजूद मंदिर भी पानी में डूब गए हैं। प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण घाट डूब गए हैं। कोलकाता में भारी बारिश के कारण जलभराव हो गया है। कई जगहों पर पानी घुटनों तक भर गया है। जम्मू कश्मीर के डोडा में सूखे के कारण कोटा टॉप और अन्य क्षेत्रों में पानी की कमी हो गई है, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बादल फटने से आई तबाही में अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है। 38 लापता हैं और 130 के करीब लोग घायल हुए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार के मुताबिक भारी बारिश और बादल फटने से राज्य को 700 करोड़ का नुकसान हुआ है। अमेरिका अब 9 जुलाई की जगह 1 अगस्त से टैरिफ लागू करेगा। जापान और दक्षिण कोरिया पर पहले ही 25% और 25% टैरिफ लगाया जा चुका है। भारत और अमेरिका भारतीय निर्यात पर 26% टैरिफ से बचने के लिए मिनी व्यापार सौदे के लिए बातचीत महत्वपूर्ण चरण में है। बिना किसी डील के भारत को 26% टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया। अमेरिका के साउथ फिलाडेल्फिया में गोलीबारी हुई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 10 लोगों के घायल होने की जानकारी है। पुलिस ने एक व्यक्ति को हथियार के साथ हिरासत में लिया है। अमेरिका के टेक्सास में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है। बड़ी संख्या में लोग लापता बताए जा रहे हैं। नोवाक जोकोविच ने विंबलडन के चौथे दौर में एलेक्स डी मिनोर को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब क्वार्टर फाइनल में जोकोविच का मुकाबला फ्लावियो कोबोली से होगा। क्योंकि सास भी कभी बहुत ही का नया प्रोमो रिलीज हो गया है। 25 साल बाद ये शो टेलीविजन पर वापसी कर रहा है। स्मृति ईरानी फिर से तुलसी के किरदार में वापसी करेंगी। ऋषभ शेट्टी ने कांतारा चैप्टर 1 के नए पोस्टर के जरिए जानकारी दी है कि फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई है। यह फिल्म 2022 में रिलीज होने वाली फिल्म कांतारा का सीक्वल है, जो 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। विजय देवरकोंडा की अपकमिंग मूवी किंगडम 31 जुलाई को दुनिया भर में रिलीज होने के लिए तैयार है। इस फिल्म में विजय के अलावा भाग्यश्री बोरसे मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। किंगडम के हिंदी टीजर के लिए रणबीर कपूर ने अपनी आवाज दी है। वहीं जूनियर एनटीआर और सूर्या ने किंगडम टीजर के लिए तेलुगु और तमिल वर्जन के लिए अपनी आवाज दी है। अभिनेता दीपक तिजोरी को 35 साल बाद पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का इंटरनेशनल नॉमिनेशन मिला है। इंडिपेंडेंट शॉर्ट अवार्ड्स में उन्हें यह नामांकन मिला है।